अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन जिंगजोंग और जियोन को क्लाउड माउंटेन ले जाता है। फिर हमें स्वर्ग में दिखाया जाता है। यूलियो कहीं से स्वर्ग में आ रहा होता है। एक आदमी बोलता है, यूलियो आखिरकार आप आ ही गए। यूलियो बोलता है, क्या हो गया? वो आदमी बोलता है, लीग एक सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया मिसाइल से। अब वो कल्टीवेशन दुनिया का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है और सारे कल्टीवेटर उसको मारकर जीतना चाहते हैं। अभी का ताकत में वो, मुझे डर लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएगा। यूलियो ये सुनकर शॉक में आ जाता है और बोलता है, ये कब हुआ? वो पागल हो गया है क्या? वो आदमी बोलता है, उसने लियू को चैलेंज किया है जिंगजोंग को बचाने के लिए, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वो मिसाइल का यूज किया। यूलियो बोलता है, ये करना उसको जरूरी था क्या? जिंगजोंग तो उसका नौजन्म का प्यार भी नहीं है। वो आदमी बोलता है, मैं भी यही सोच रहा था, जो हो गया वो तो हो गया। अभी उसने सेफ शिफ्टिंग सिखाया 20 ब्लोसम पॉइंट से। अभी उसके पास 5 ब्लोसम पॉइंट बाकी है। अगर हम लोग उसको पॉइंट नहीं दिए तो उसके पास पॉइंट बचेगा नहीं और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। यूलियो बोलता है, हाँ तुमने सही बोला, मैं उसे टास्क नहीं दे रहा था। जल्दी से उसे टास्क दो, टास्क का लेवल को बढ़ा दो और डिफिकल्टी लेवल को घटा देना, उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देना। अगर वो मर गया तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो आदमी बोलता है, ठीक है। दूसरी तरफ लिन जिंगजोंग और जियोन को लेकर क्लाउड माउंटेन पहुंच जाता है। लिन बोलता है, हम लोग पहुंच गए। जिंगजोंग बोलती है, ये क्लाउड माउंटेन है। फिर जियोन बोलती है, यहाँ का पौधा नीला है, ये कितना अजीब है। फिर जिंगजोंग बोलती है, यहाँ का स्पिरिट एनर्जी बहुत ही अच्छा है, ये जगह कल्टीवेशन के लिए एकदम सही है। लिन बोलता है, मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुमको ये जगह बहुत ही अच्छा लगा है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग टाउन में चले जाते हैं। लिन वहाँ के गार्ड को बोलता है, लिन जी तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो लिन को देखकर शॉक्ड में आ जाता है और बोलता है, मिस्टर लिन, मेरा मास्टर अंदर में है, आप अंदर जाइए। एनी अंदर में ट्रेनिंग करवा रहा होता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो युआन? ऊपर से आता हुआ हमला को रोको, नहीं तो तुम कैसे हमला करोगे? फिर तुमने कितने बार मार खाया हो? दूसरी तरफ जी लिन को बोलता है, इस तरफ चलिए मिस्टर लिन। एनी ये आवाज सुन लेता है और लिन को देखकर बोलता है, सर अब वापस आ गए हो? लिन बोलता है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा हुआ एनी, तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है? एनी बोलता है, ऊपर में। लिन बोलता है, ठीक है। फिर वो ऊपर देखकर बोलता है, एल्डर मैं यहाँ पर फिर से आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एल्डर बोलता है, मेरे साथ आओ। वो रूम में बुलाकर लिन को बोलता है, मास्टर आप कैसे हो? लिन बोलता है, तुम बहुत ही पुराने फैशन के हो, उठ जाओ, ये सदियों से चला हुआ रिवाज इस फेंगलिंग सेक्टर में नहीं चलेगा, तुम्हें सिर्फ दूसरे मुक्के को पकड़ना होगा। एल्डर बोलता है, मैं समझ गया। जिंगजोंग अपने मन में बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगा था कि ये एल्डर इसका चेला बनेगा, वो भी इतना ज्यादा उम्र में। एल्डर लिन को बोलता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मास्टर? लिन बोलता है, ये इतना बड़ा भी कोई बात नहीं है, मेरा 2 दोस्त इस क्लाउड माउंटेन में रहने वाली है। फिर वो दोनों को पकड़ लेता है और बोलता है, ये दोनों मेरी दोस्त है, बाहर का दुनिया इन दोनों के लिए बहुत ही खतरा है, तो ये लोग अभी यहाँ पर रहेगा। एल्डर बोलता है, अगर आपकी यही मर्जी है तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये लोग यहाँ पर रहना क्यों चाहती है? लिन बोलता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम्हें पता ही चल जाएगा, तुम्हें सिर्फ अभी इसे सुरक्षित रखना होगा, नहीं तो तुम लोग अपने आप को मार डालोगे। एल्डर बोलता है, मैं समझ गया, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं किसी को भेजता हूँ साफ करने के लिए रूम को, प्लीज तब तक मेरे साथ आइए। दूसरी तरफ जियान चिल्लाते हुए बोलती है, लिन तुम वापस आ गए, और वो उसके गले लग जाती है और बोलती है, तुम्हें आने में कितना देर लग गया? लिन हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ करना। जियान बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस की, और वो जैसे आँख खोल कर देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। जियोन और जिंगजोंग उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। जियान लिन को बोलती है, ये लोग? लिन बोलता है, ओह मैं तुम्हें मिलाना भूल ही गया इन लोगों से। जिंगजोंग ये मेरा प्यार है। जियान उन दोनों को बोलती है, हेलो। फिर वो जियान को बोलता है, ये जिंगजोंग है और उसकी बहन जियोन। जिंगजोंग गुस्से से बोलती है, हेलो। फिर लिन घबराते हुए बोलता है, अच्छा ये लोग। तभी जियान बोलती है, तुम्हें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है एक अच्छा लड़का बहुत सारे लड़कियों का दीवाना हो ही सकता है, एक कल्टीवेटर के तौर पर ये नॉर्मल बात है। ताकतवर लड़के के पास बहुत सारी बीबी और रखेल भी होती है, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। फिर वो जिंगजोंग को बोलती है, लेकिन मुझे पहले ये कंफर्म करना है हम दोनों में कौन बड़ी है, तुम या मैं 22 साल की हूँ और तुम? जिंगजोंग बोलती है, अच्छा मैं 20 साल की हूँ। जियान बोलती है, तो तुम मेरी छोटी बहन हो, चलो साथ में रहते हैं जिंगजोंग। जिंगजोंग बोलती है, ठीक है। जियोन गुस्से से अपने मन में बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब इसका? तुम इसकी बीबी बनना चाहती हो और मेरी बहन को रखेल? ये सही में मेरे ऊपर से गया। लिन अपने मन में बोलता है, अच्छा वकील ये लोग झगड़ा नहीं कर रहे आपस में, क्या ये लोग सही में आपस में रह सकते हैं? मुझे सही में इसमें बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है। एल्डर बोलता है, अच्छा जियान तुम एकदम सही समय में आई हो, ये लोग तुम्हारे ही बगल में रहेंगे, इन लोगों को अपना रूम दिखा दो। लिन बोलता है, जियान
जिंगजोंग और जियोन को अपना रूम दिखा दो। जियान बोलती है सिर्फ मैं और तुम कहाँ जा रहे हो? लिन बोलते है तुम लोग पहले जाओ, मुझे बात करना है एल्डर से। जियान जिंगजोंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरे साथ चलो। चलो मैं तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ पहले, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए मैं बाद में अरेंज करवा दूंगी। जिंगजोंग बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया जियान, और वो लोग तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर बोलता है आपको कोई और भी काम है क्या मेरे से मास्टर? लिन बोलता है हाँ ये हमारे सेक्टर के बारे में है। एल्डर बोलता है फेंगलिंग सेक्टर में सिर्फ 3 ही चेले हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका सेक्टर और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। लिन बोलता है मैं चाहता हूँ कि लिन फैमिली और जी फैमिली हमारे सेक्टर से जुड़ जाए, फिर हम लोग 7 बड़े सेक्टर में से एक बन जाएंगे। एल्डर बोलता है जुड़ जाए तो लिन फैमिली तो रहेगा ही नहीं फिर। लिन बोलता है मुझे पता है कि तुम इसे बहुत ही मिस करोगे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। जुड़ने से हमारा यूथ को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और वो अपने पॉकेट से एक एलेक्सियर उसकी और फेंकते हुए बोलता है ये लो। एल्डर उसे देखकर बोलता है ये तो क्रिएटर एलेक्सियर है। लिन बोलता है हाँ मेरे पास सिर्फ क्रिएटर एलेक्सियर नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास बहुत ज्यादा ही कल्टीवेशन रिसोर्स है। ये रिसोर्स पूरे सेक्टर के लिए काफी है। टेंडेंट मास्टरी की मदद से हम लोग अपने चेलों को ट्रेन कर वाइस स्टेज में ला सकते हैं। इतना ताकतवर सेक्टर बन जाएगा हम लोग का, हमारा कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत ही जल्दी स्टेटस बढ़ जाएगा। फिर हम लोगों को एक स्मॉल सेक्टर में नहीं रहना पड़ेगा। बिल्डर बोलता है अगर आप ये सही बोल रहे हो तो मैं भी यही चाहता हूँ फिर। लिन बोलता है ठीक है अब इसे खा लो। एल्डर बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर, और वो जैसे ही खाता है वो वाइस स्टेज में पहुंच जाता है और उसकी रोशनी को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर जवान हो जाता है और बोलता है मैं सही में वाइस स्टेज में पहुंच गया। फिर वो लिन को बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर। लिन बोलता है कोई बात नहीं, आखिरकार तुम तो मेरे चेले ही हो, तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्स मिलते ही रहेगा जब तक तुम मेरी मदद करोगे फेंगलिंग सेक्टर को बनाने में। मैं तुमसे सही से बात करूंगा तब तक। एल्डर बोलता है ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मास्टर। दूसरी तरफ जियान जिंगजोंग की मदद कर रही होती है घर साफ करने में। फिर कुछ देर के बाद जियान बोलती है आखिरकार ये काम तो खत्म हो ही गया। फिर जिंगजोंग को बोलती है तुम्हें कुछ और चाहिए जिंगजोंग? जिंगजोंग बोलती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया तुम्हारा जियान। जियान बोलती है ये बिस्तर बहुत ही कंफर्टेबल है। फिर जिंगजोंग बोलती है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? जियान बोलती है हाँ क्यों नहीं। जिंगजोंग बोलती है तुम कैसे लिनफेंग से मिली हो? क्या ये तुम्हारा बचपन का प्यार है? जियान हंसते हुए बोलती है मुझे पता था तुम्हें इसमें सही में मतलब होगा ही, चलो बात करते हैं इसके बारे में। लिनफेंग का बचपन का प्यार कोई और है लेकिन मैं नहीं हूँ। 1 साल पहले मैं उसे मिली थी, लेकिन उस समय मैं उसे मारना चाहती थी। जब मैं पहली बार उसे मिली थी तो मुझे वो नाजुक और कमजोर लगा था। मैं उस समय उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। मैं उसे बहुत ही बार मारना चाहती थी लेकिन मैं उसे मार नहीं पाई। लेकिन उसे इससे कोई भी मतलब नहीं पड़ रहा था और मुझे वो जाने दे देता था बार बार। और इसके अलावा वो मेरी 2 बार जान बचाया है। जब मैं भाग रही थी तब मुझे एक सांप ने काट लिया था, वो उस समय मेरी जान भी बचाई और मेरा सही से ध्यान भी रखा था। वो पल सही में बहुत ही अच्छे थे। फिर मैं उससे धीरे धीरे प्यार करने लगी। उसी समय जियान बोलती है ठीक है क्या तुम दोनों सेक्स किए हो? तो जियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? अच्छा अभी तक तो नहीं। जियान अपने मन में बोलती है अच्छा हुआ मेरी बहन के पास अभी भी मौका है, अगर मेरी बहन जल्दी करेगी तो वो सही में उसकी बीबी बन जाएगी। जियान शर्माते हुए बोलती है लेकिन मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो हमेशा मुझे सोता ही रहता था, लेकिन जब से हम लोग डेट करना शुरू किया है तो वो बहुत ही अच्छा बन गया। मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत ही रेस्पेक्ट करता है और प्यार भी। ये महसूस बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिंगजोंग बोलती है जियोन तुम क्या पूछ रही हो? जियोन बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ में ही रहेंगे। फिर वो इशारा करते हुए बोलती है तुम्हारा पास एक और मौका है बहन। जिंगजोंग ये समझ लेती है और वो शर्माने लग जाती है। जियान बोलती है तुम्हारा क्या? तुम कैसे मिले उससे? जिंगजोंग बोलती है वो मुझे बचाया था एक बार। जियोन बोलती है उससे भी बढ़कर मेरे बहन और लिन। जिंगजोंग बोलती है शांत हो जाओ जियोन। तभी लिन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है अच्छा तुम लोग क्या बात कर रहे थे? लग रहा है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से मिल गए हो। जिंगजोंग बोलती है कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे। जियोन बोलती है हाँ हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। जियान बोलती है लिन तुमने मास्टर से बात कर लिया, कैसा चल रहा है? लिन बोलता है मैं फैमिली को जोड़ने का बात कर रहा था क्लाउड माउंटेन के साथ। जियान बोलती है एग्जिस्टिंग फैमिली, तुम्हारा मतलब जी फैमिली और लिन फैमिली? लिन बोलता है हाँ हम लोग जी फैमिली के लॉर्ड से बात करने जा रहे हैं अभी। जियान बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिन बोलता है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जी फैमिली हाँ बोल देगा, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है।
जियान, तुम जिंगजोंग को क्लाउड माउंटेन में घुमा देना, हालांकि ये लोग यहीं पर रहने वाले हैं ना। जियान बोलती है ठीक है। लिन बोलता है तुम क्या सोचती हो जिंगजोंग? जिंगजोंग बोलती है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। लिन बोलता है तुम दोनों मेरे लिए खाना बना सकती हो, मैं जब वापस आऊंगा मैं तुम्हारा कुकिंग को देखना चाहता हूँ। जिंगजोंग और जियान बोलती है ठीक है। फिर लिन और एल्डर जी फैमिली के पास चले जाते हैं जो लियोन पहाड़ में होता है। मिस्टर जी बोलता है मिस्टर लिन आप यहाँ पर किस लिए आए हो? मुझे माफ करना, मैं आपका स्वागत करने नहीं आ पाया। लिन बोलता है इससे कोई मतलब नहीं मिस्टर जी, मैं यहाँ पर साथ मिलने के लिए बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें हमारा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जी हंसते हुए बोलता है मिस्टर लिन आप क्लाउड माउंटेन को बचाए हो और अभी मिलने का बात कर रहे हो। और वो जैसे ही लिन जैन को देखता है और शॉक्ड होकर बोलता है लिन सैंग तुम बहुत ही जवान दिख रहे हो, तुम हवाई स्टेज में पहुंच गए हो, वो भी इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सही में मिलने का बात करने के लिए आए हो यहाँ पर? लिन बोलते हैं इतना डरो मत मिस्टर जी, जो मैं मिलने का बात कर रहा था इसी से रिलेटेड है, अगर तुम हाँ बोलोगे तो इसी का तरह हवाई स्टेज में पहुंच जाओगे। मिस्टर जी शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुमने लिन जैन का मदद किया हुआ स्टेज में पहुंचाने में? मिस्टर लिन ये आपने कैसे किया? चलिए पहले अंदर जाके बात करते हैं। लिन बोलता है तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा दिमाग है मिस्टर जी, और वो लोग अंदर में जाकर बात करने लग जाते हैं। मिस्टर जी शॉक्ड होकर बोलता है आप चाहते कि मैं आपका चेला बन जाऊं और लिन फैमिली और जी फैमिली को साथ जोड़ दूं? आप सही में मजाक कर रहे हो मिस्टर लिन, ये नहीं हो सकता है। लिन बोलता है क्यों नहीं हो सकता है? लिन सैन भी हुआ स्टेज में पहुंच गया है क्योंकि वो मुझे अपना मास्टर बनाया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा हुआ स्टेज में पहुंचाने में। फिर लिन सैन बोलता है जी मेरे मास्टर के पास बहुत ज्यादा ही कल्टीवेशन रिसोर्स है, अगर तुम मेरे मास्टर के चेले बन गए तो तुम हुआ स्टेज में पहुंच ही जाओगे। जब लिन और जी फैमिली एक सेक्टर बन जाएंगे तो हमारा कल्टीवेशन दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लिन बोलता है जैसा लिन सैन बोला है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो लॉर्ड जी? मिस्टर जी सोचने के बाद बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ मिस्टर लिन, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा कल्टीवेशन का रिसोर्स है, क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? लिन बोलता है तुम बहुत ही सतर्क हो मिस्टर जी, ठीक है। फिर उसे एलेक्सियर दिखाते हुए बोलता है ये क्रिएटर एलेक्सियर है, आपको तो पता ही होगा, मेरे पास इसका एक से भी ज्यादा है, मैं जितना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ। क्रिएटर एलेक्सियर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे अपना मास्टर बना लो, फिर जी फैमिली को जितना चाहिए मैं दूंगा। इसके अलावा मेरे पास सीक्रेट बुक है जिसका नाम टेंडेन मास्टरी है, फेंगनिंग सेक्टर का सारा चेला ये पढ़ सकता है, अब तुम इससे सेटिस्फाई हो ना मिस्टर जी? मिस्टर जी बोलते हैं टेंडेन मास्टरी ये तो खो गया था ना, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? लिन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है जी क्या तुम अपना बकवास बंद करोगे? तुम्हें पता है क्या मेरा मास्टर और मैं हुआ स्टेज में पहुंच गया है, हम तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे फैमिली को फोर्स करके एक बड़ा सेक्टर बना सकते हैं, हम लोग तुम्हें मौका दे रहे हैं लेकिन तुम बकवास किए ही जा रहे हो। मिस्टर लिन को अपना मास्टर बनाओ और ताकतवर बनाओ, नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे। मिस्टर जी ये सुनकर घबराने लग जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है आपका अभिवादन करता हूँ मास्टर। लिन बोलता है प्लीज उठ जाओ, अब तुम आज से फेंगलिंग सेक्टर का एक मेंबर हो। दूसरी तरफ जी ट्रेनिंग कर रही होती है, जिंगमी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है यंग लेडी बड़ा खबर है, लिनफेंग यहाँ पर आ गया है। जी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है लिनफेंग क्या तुम उसे देखी, वो कहाँ पर है? जिंगमी बोलती है मैं उसे देखी नहीं, मैं कुछ और चेले से सुनी हूँ, लिनफेंग हमारे मास्टर से बात कर रहा है। जी बोलती है हमारे मास्टर से बात कर रहा है, क्या वो हमारा शादी का बात कर रहा है? मैं उसे बोली थी कि मुझे बहुत बड़ा शादी चाहिए, धरती रखिए मैं पसीने से लथपथ हूँ अभी, और अभी तक मैंने मेकअप भी नहीं लगाई हूँ, मैं उसे इस हाल में कैसे मिलूंगी? जिंगमी मेरी मदद करो। जिंगमी बोलती है ठीक है, और फिर वो उसकी मदद करने लग जाती है। दूसरी तरफ लिन मिस्टर जी को बोलता है ये लो क्रिएटर एलेक्सियर, ये फेंगलिंग सेक्टर में जुड़ने का एक तोहफा है। मिस्टर जी उसे ले लेता है और बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर। लिन बोलता है मैं जी को टेंडेन मास्टरी पहले ही दे दिया हूँ, मुझे इसे फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम उसे कॉपी कर लेना। मिस्टर जी बोलता है जी को पहले ही दे दिया है, लेकिन आप जी को कैसे जानते हो मास्टर, मैं तो ये कभी पहले नहीं सुना था। लिन बोलता है मैं उसके साथ गया था मिस्टेरियस रिल्म में और वो मेरी मदद भी की थी कैपिटल सिटी में, हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, क्या वो तुम्हें बता ही नहीं? जी बोलता है वो लेकिन मुझे अभी ही पता चला। लिन बोलता है ठीक है वो कहाँ पर अभी, मुझे देखना है कि उसका टेंडेन मास्टरी का कल्टीवेशन कैसा चल रहा है। जी बोलता है मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ, वो कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और आज वो वही कर रही होती है। इस तरफ ये रहा उसका रूम, और वो नॉक करके बोलता है
जी बाहर आओ, मिस्टर लिन यहाँ पर है। जी बोलती ठीक है आ रही हूँ। फिर वो जिंगमी को बोलती है जल्दी से रूम को साफ करो, गंदा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। फिर कुछ देर के बाद जिंगमी दरवाजा खोलती है। जी बोलती है तुम यहाँ पर आ गए लिन फेंग। लिन बोलता है बहुत समय हो गया, तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो गई हो। जी बोलती है अच्छा तुम्हारा ग्रैंडपा के साथ कैसा बात चल रहा है, क्या वो मान गए? लिन बोलता है कोई शक है इसमें? जी शर्माती हुई बोलती है सही में वो मान गए। अच्छा तब हम लोग का शादी कब होगा? ये सुनकर मिस्टर जी और लिन शॉक्ड हो जाते हैं। लिन बोलता है क्या? जी बोलती है क्या हो गया, क्या तुमने शादी का बात नहीं किया? लिन शॉक्ड होकर बोलता है शादी का बात ये कहाँ से आ गया, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें शादी के बारे में कुछ बोला था। जी बोलती है क्या? मैं बोली थी कि तुम मुझसे शादी करोगे जब तुमने क्लाउड माउंटेन में मुझे वापस हो रहा था तब। लिन बोलता है क्या तुम मुझे सीरियस समझ रही थी? मैं सोच रहा था कि तुम मजाक कर रही हो। ये सुनकर जी गुस्से में आ जाती है और वो दरवाजा बंद करके बोलती है जो भी हो तुम मुझे नंगा देखे थे, लेकिन इसके अलावा तुम मेरे शरीर को भी छुए थे। तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। अगर तुम यहाँ पर शादी का बात करने नहीं आए तो मेरे पास मत आना। मिस्टर जी शॉक्ड होकर बोलता है यहाँ क्या चल रहा है? लिन घबराते हुए बोलता है अच्छा ये लंबी कहानी है। उसी समय जिंगमी गेट खोलकर बोलती है मैं उससे बात कर लूंगी, तुम चले जाओ। लिन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। फिर लिन मिस्टर जी को बोलता है मुझे डर है कि आज हम लोग को टेंडेंट मास्टरी नहीं मिलने वाला, हम लोग उससे कुछ दिन के बाद बात कर लेंगे, अभी चलो। उसी समय नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है टास्क है जो जिंगमी के साथ किया था उसे फिर से करना है और तुम्हें 20 पीस ब्लोसम पॉइंट मिलेगा। लिन खुश होकर अपने मन में बोलता है आखिरकार मुझे टास्क मिल ही गया। जो मैंने आखिरी टास्क किया था उसका इनाम 10 पॉइंट था, लेकिन ये डबल है। लिन मिस्टर जी को टेंशन में देखकर बोलते हैं चिंता मत करो, मैं गलती से जी को नंगा देख लिया था लेकिन उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर जी बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया। लिन बोलता है यहाँ का काम खत्म हो गया है, तुम लोग जाओ और सभी को एक कर लो, मैं कल सुबह को अनाउंस करूंगा फेंगलिंग सेक्टर इस्टेब्लिश्ड होने वाला है। लिनसेन और जी बोलता है हाँ मास्टर। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियान और जिंगजोंग खाना बना रही होती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मेरा कुकिंग तुम्हारे सामने बहुत ही बेकार है। जियान बोलती है बेशक मेरी बहन कोंगटोंग सेक्टर में सबसे अच्छा खाना बनाती है। जिंगजोंग बोलती है तुम मेरी बहुत ही तारीफ कर रही हो, अभी भी मुझे बहुत ही सीखना है, इतना सब कुछ सही रहेगा ना? जियान बोलती है वो तुम्हारी कुकिंग से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जिंगजोंग बोलती है फिर लिन फेंग का इंतजार कर लेते हैं। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है वाह यहाँ पर कितना अच्छा खाने का गंध दे रहा है। तीनों बोलती है लिन फेंग तुम वापस आ गए। लिन बोलता है लिन फैमिली का तुमने कपड़ा पहन लिया, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिंगजोंग बोलती है सही में शुक्रिया तुम्हारा। जियान देखती है कि लिन उसे कुछ बोल नहीं रहा है। फिर वो बाहर आकर बोलती है कैसा चल रहा है वहाँ पर सब कुछ? लिन बोलता है बहुत ही अच्छा चल रहा है और कल सुबह मैं ये अनाउंस करने वाला हूँ कि फेंगलिंग सेक्टर इस्टेब्लिश्ड होने वाला है। जियान बोलती है ठीक है चलो अब हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए, आओ चलो खाना खाते हैं। लिन बोलते मुझे बहुत ही भूख लगा है, तुम लोग कुकिंग में बहुत ही अच्छी हो, आओ बैठो। जियान बोलती है इतनी जल्दबाजी किस लिए है, ये सेलिब्रेट पार्टी है, मुझे वाइन लाने दो। लिन उसे रोकते हुए बोलता है नहीं नहीं दारू नहीं। जियान बोलती है तुम पीते नहीं हो, मुझे जितना याद है तुम कभी अल्कोहल को मना नहीं करते हो। लिन बोलता है मैं वाइन नहीं पीता हूँ, मैं टोंगजी स्किल कल्टीवेट कर रहा हूँ, तुम्हें तो याद ही है। जियान बोलती है बेशक लेकिन इसमें पीने से क्या मतलब है? लिन बोलती है मेरे सामने इतनी सुंदर लड़कियां हैं, अगर मैं पी लिया तो मैं अपना डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा सारा ताकत खत्म हो जाएगा। अगर ये मौका मैंने पी लिया तो मैं बेहोश भी हो सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा जब मैं पूरे स्किल को क्लियर कर लूंगा। जियान और बे को लगता है कि लिन टोंगजी स्किल कर रहा है, लेकिन लिन आयरन क्लोथ कर रहा था और उसे ये आता भी है। जियान बोलती है टोंगजी स्किल सही में, फिर इसके साथ कोई भी सेक्स नहीं कर पाएगा अभी। लिन बोलता है ठीक है चलो खाते हैं।